जय हिंद। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो वर्तमान जो परिस्थितियां वहाँ उन परिस्थितियों में जो सौर ऊर्जा उसकी महत्ता उसका निरंतर बढ़ते जा रहा है। और ये महत्व निरंतर आगे बढ़ता क्यों जा रहा है, इसके पीछे मेन कारण है कि जो वर्तमान में जो हमारे घर बिजली आ रही है वो प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करके उनको बिजली के रूप में परिवर्तन करके हमारे घर बिजली भेजी जा रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो प्राकृतिक स्रोत है उनकी संख्या यानी कि उनकी जो मात्रा है वो निरंतर कम होती जा रही है। फिर इस समस्या को हल करने के लिए वर्तमान में जो एक मतलब अवसर के रूप में मतलब विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को महत्व दिया जा रहा है। क्योंकि सौर ऊर्जा पता ही है सूर्य तो खत्म होगा नहीं और सौर ऊर्जा खत्म होगी नहीं, सूर्य निरंतर बना रहेगा और सौर ऊर्जा निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। तो आज की वीडियो में देखेंगे जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा से कैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, सौर पैनल है जो कैसे काम करते हैं, उनमें उनसे जो ग्रिड में विद्युत भेजी जाती है वो कैसे भेजी जाती है, फिर वहाँ से घर तक हमारी जो बिजली आती है सौर ऊर्जा से लेकर फिर सौर पैनल से लेकर जो बिजली हमारे घर तक आती है उसकी पूरी प्रक्रिया को हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की पहले सबसे बड़ी प्रक्रिया क्या है। साधारण भाषा में हम समझते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य से जो सौर ऊर्जा के रूप में जो किरणें आती है वो किरणें इन प्लेटों पर पड़ती है और ये किरणें जो सौर ऊर्जा की किरणें उनको अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत धारा को उत्पन्न करती है और इस विद्युत धारा को ग्रिड के रूप में दिया जाता है। और ग्रिड में क्योंकि जो सौर पैनल में जहाँ से जो धारा आएगी वो आगे डीसी, कौन सी धारा आएगी कौन उसमें होगी डीसी, और उस डीसी को ग्रिड में इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में परिवर्तन करके हमारे घर पर भेजा जाता है, घर पर भेजा जाता है। क्योंकि हमें आपको पता होगा कि जो घर में जो धारा का बिजली का उपयोग किया जाता है वो एसी के रूप में किया जाता है और जो सौर पैनल है जो बिजली धारा बनाते हैं बिजली बनाते हैं वो बनाती है डीसी के रूप में। और फिर सौर पैनल से डीसी प्राप्त डीसी को ग्रिड में इन्वर्टर के रूप में डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर तक भेजा जाता है। और अब हम देखेंगे जो वर्तमान में जो सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्या सौर ऊर्जा का विकल्प अभी हमारे सामने अभी आया है पहले से था, सौर ऊर्जा का आविष्कार अभी किया है पहले से था। तो हम देखेंगे सौर ऊर्जा का इतिहास क्या है, सौर ऊर्जा का आविष्कार कब हुआ और मनुष्य ने तो वर्तमान में जो सौर ऊर्जा का उपयोग वर्तमान बढ़ रहा है उसमें का उपयोग तो मनुष्य ने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में ही करना शुरू कर दिया था। उस समय के मनुष्य ने जो चमकदार वस्तु होती है उसका उपयोग कर जो सूर्य की किरणें उनका उनसे आग जलाने में उसका उपयोग पहले ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में शुरू कर दिया था मनुष्य ने। फिर ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यूनानी और रोमानियों ने अपने धार्मिक प्रोग्रामों में मशाल जलाने के लिए दर्पण का उपयोग कर आग जलाने के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया था। फिर आते आते 1839 में फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक 19 वर्षीय एडमंड बैकरेल ने सालक विलियम में धातु के लौह से बनी जो प्लेट थी उस पर फोटोवोल्टिक प्रभाव की खोज की थी और उस खोज में उसने पाया कि जो प्लेट बनी थी धातु के इलेक्ट्रोड से बनी जो प्लेट थी वह प्लेट सालक विलियम में प्रकाश के संपर्क में आने से बहुत अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न करती है। और उनको उस टाइम पता नहीं था कि जो विद्युत उत्पन्न कर रही जो प्लेट वो एक फोटोवोल्टिक सेल ही थी, जिसका आविष्कार बाद में फोटोवोल्टिक सेल के रूप में 1954 में एरिक चैंपियन, केल्विन फुलर और गेराल्ड पीरिसन ने किया। तो 1839 में एडमंड बैकरेल ने तो उस तकनीक का आविष्कार किया था, उस खोज की थी कि वो प्लेट सूर्य के संपर्क में आने से सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करती है। लेकिन उस प्लेट को उस सेल को एक विकसित किया यानी कि आविष्कार किया, उसकी खोज की थी वो 1954 में एरिक चैंपियन और केल्विन फुलर और गेराल्ड पीरिसन ने की थी। और उन्होंने वो तकनीक उस तकनीक का नाम दिया था पीवी तकनीक और उसको सिलिकॉन पीवी सेल भी हम कहते हैं। ये सेल सूर्य से प्राप्त रोशनी को अवशोषित कर यानी कि फोटोन को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन के रूप में गति पैदा करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, यानी कि जो हमारी डीसी ऊर्जा है उसको उत्पन्न करता है, जिसको हम घर में रोशनी यानी बिजली के रूप में उपयोग करते हैं।